डियर स्कॉलर, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एपेटाइट सप्रेशन। ठीक है, एपेटाइट सप्रेशन या फिर एनोरेक्सियंट। अब देखो, एपेटाइट सप्रेशन पढ़ने के पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, सप्रेसेंट का मतलब होता है उसको कम कर देना। ठीक है, भूख मतलब हंगर, जो हम खाना खाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम हंगर को, अपनी भूख को कम क्यों कर रहे हैं। अगर भाई अपनी भूख को हम कम कर देंगे तो क्या होगा हमारी बॉडी में? कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड्डी मजबूत नहीं होंगी, आयरन नहीं मिल पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, एनीमिया हो जाएगी, मिनरल डिफिशियंसी हो जाएगी, एंजाइम डिफिशियंसी हो जाएगी, प्रॉपर आपकी बॉडी डेवलप नहीं कर पाएगी, अमीनो एसिड प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाएगी। तो कुल मिला के जो हमारी एक बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हम खाना नहीं खाएंगे। भाई हर चीज को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, और फूड से चाहिए हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू से ही तो हमारी सेल सर्वाइव कर रही है, हमारी बॉडी सर्वाइव कर रही है। क्वेश्चन आता है कि भाई भूख लग रही है नेचुरल तरीके से, तो हम उसको सप्रेस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, इसका आंसर थोड़ा सा समझना। हम एज अमूमन इन जनरल हम खाना खाते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं और हेल्थी रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपने लाइफ में ना। लेकिन अगर यही आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होने लगे, एक्सेसिव बॉडी मास बढ़ जाए, बीएमआई का लेवल बढ़ जाए, जिसको बोलते हैं हम ओबेसिटी, मतलब मोटापे का शिकार, तो उस केस में हमें अपनी भूख पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जो कैलोरी है वो इम्बैलेंस हो गई है, मतलब निकल कम रहा है और ले ज्यादा रहे हो। कैलोरी का आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप इनटेक तो ज्यादा कर रहे हो मगर आउट नहीं हो रही है कैलोरी आपकी। तो उस केस में हमें अपने भूख पे, अपने हंगर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दवाओं के माध्यम से उसको सप्रेस कर देंगे हम। वही है आज का टॉपिक हमारा, एपेटाइट सप्रेशन या फिर एनोरेक्सियंट। बात आ गई समझ में? अब भाई हम प्रयास करेंगे थोड़ा समझने का भाई ना। तो एपेटाइट सप्रेशन आर ड्रग डिजाइन टू कर्ब हंगर एंड इन टर्न हेल्प यू लूज वेट और ओबेसिटी। एपेटाइट सप्रेसेंट ऐसी दवाइयां होती हैं जो हमारे हंगर पे कंट्रोल करती हैं, रिड्यूस करती हैं। और हम किस लिए यूटिलाइज करते हैं? उनको यूटिलाइज करते हैं हम अपने वजन को कम करने के लिए, या फिर ओबेसिटी का कोई शिकार हो रहे। एज अमूमन हमें अपना वजन कम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हमारा बीएमआई का जो रेशियो है वो हमारा अबव 30 है, मतलब 30 से ज्यादा है, तो हम इसको इंक्लूड करते हैं ओबेसिटी। अगर उसको 24 या 25 है तो वो हेल्थी पर्सन माना जाता है। लेस देन 18 बीएमआई है तो उसको बोलते हैं हम अंडर वेट पर्सन। तो ना ही अंडर वेट को भाई रिड्यूस करना पड़ेगा वेट, क्योंकि उसका तो पहले ही कम है, और जो हेल्थी है उसको भी जरूरत नहीं है। तो जरूरत उनको है जिनका वेट ओबेसिटी में इंक्लूड किया जा रहा है और जिसका बीएमआई अबव 30 है। बीएमआई मतलब बॉडी वेट डिवाइडेड बाई हाइट। ठीक है, तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। 30 से ऊपर है, ओबेसिटी के शिकार हो, तभी इस दवा की जरूरत पड़ेगी हमें ना। तो वही लिखा हुआ है इसमें। अब देखो, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे समझाने का कि जो हमारी एपेटाइट है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे चलता है मैकेनिज्म ना। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लो ग्लूकोज अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लो ग्लूकोज अवेलेबिलिटी। हमारे बॉडी में ग्लूकोज की डिफिशियंसी हुई, अवेलेबिलिटी कम हो गई। अब क्या हुआ? जो हमारा हाइपोथैलेमस है, वहां पे एक हमारा मैकेनिज्म पाथवे चलता है AMPK। ठीक है, AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। जब भी भूख लगती है तो AMPK काइनेज हमारा एक्टिवेट हो जाता है, AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है। अब देखो, AMPK जब काइनेज एक्टिवेट होता है तो क्या करता है हमारी बॉडी में? करता है ऑटोफेजी। जो ओल्ड प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उनका ब्रेक डाउन करना चालू कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है? NPY एंड POMC। NPY जो हमारा क्या हुआ ऑटोफेजी के बाद में, न्यूरोपेप्टाइड Y जो हमारा केमिकल है उसका लेवल इंक्रीज होने लगा। कहां इंक्रीज हुआ है? ये हुआ है हाइपोथैलेमस। क्योंकि हमने बताया है आपको, जो आपका हंगर सेंटर है वो कौन है? वो आपका है हाइपोथैलेमस। जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो आपका जनरेट हो रहा है हाइपोथैलेमस से। तो जो लोकेशन है इसकी NPY की, वो आपकी हाइपोथैलेमस है। अब सेकंड आपका है POMC। दिस इज POMC। रूपियो मिलेनोकॉर्टिन जो है उसका लेवल कम होने लगता है, ये भी आपका हाइपोथैलेमस में है। दोनों का NPY का इंक्रीज होता है हाइपोथैलेमस से, और POMC का लेवल जो है वो डिक्रीज होने लगता है।
जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक सिग्नल पहुंचता है कि अब भाई हमें खाना दिया जाए, ठीक है, अब हमें बर्गर, चाउमीन, पिज्जा दिए जाए, जिससे हमारी एपेटाइट अब बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म हुआ। एक बार रिवाइज कर लो आप। एएमपी का लेवल बढ़ेगा हाइपोथैलेमस में, उसके बाद ऑटोफेजी हो जाएगा, पीओएमसी का लेवल कम हो जाएगा और एनपीवाई का लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारा ब्रेन एपेटाइट फील करेगा। सिग्नल जनरेट होगा हाइपोथैलेमस से कि अब भूख लगी है भाई, अब कुछ खाने के लिए आप दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने फुल फॉर्म लिख दिया है आपको रिमाइंड करने के लिए। अब देखो हमारे पास बहुत सारी ड्रग है जो हमारी एपेटाइट सप्रेसेंट है। कौन कौन सी है अब थोड़ा सा देखें। अब जो इसमें पहली ड्रग है हमारी एपेटाइट सप्रेसेंट में डाइथाइल प्रोपियोन है, लीराग्लूटाइड, ठीक है, नाल्ट्रेक्सोन, उसके बाद है फेंटरमाइन है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग है फेंडाइमेट्राजीन, एम्फेटामिन रिलेटेड कंपाउंड, फ्लुक्सटीन एंड लोरकासेरिन, ठीक है, लोरकासेरिन। देखो आपने एम्फेटामिन बहुत अच्छे से सुना होगा भाई, एम्फेटामिन एंड फ्लुक्सटीन। जो हमारी फ्लुक्सटीन है वो आपकी है SSRI, जिसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंट है, न्यूरो की मेडिसिन है ये, ठीक है। एम्फेटामिन भी आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ये आपकी है वेल नोन CNS स्टिमुलेंट। जब भी हम CNS को एक्टिवेट करते हैं तो हमें एम्फेटामिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्लियर। तो अब देखेंगे हम कि इनका इंडिकेशन क्या है, मतलब जो हमारी एपेटाइट सप्रेसेंट है या फिर एनोरेक्सिएंट है, हम उनको कब यूज करेंगे, किस केस में यूज करना है ना। तो एज वी डिस्कस प्रीवियसली कि जो हमारी एपेटाइट सप्रेसेंट है उनको कहाँ यूज करना है, हमें करना है ओबेसिटी, मतलब मोटापा कम करने के लिए। जिनका BMI एबव 30 है या फिर 30 है, उन लोगों को हम इंक्लूड करते हैं ओबेसिटी में, मतलब मोटापे में। BMI अगर एबव 30 है तो हम ओबेसिटी में इंक्लूड करते हैं, तो इन दवाओं को ओबेसिटी में यूटिलाइज करते हैं हम। अब देखो जो हमारी एग्जांपल्स थे या फिर हम बात करें जो हमारी एपेटाइट सप्रेसेंट है, एनोरेक्सिएंट है, उनके कुछ मेजर साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कौन से साइड इफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत आएगी पर्सन को, बीपी राइज हो जाएगा। देखो बीपी राइज होने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर मेडिसिन से बीपी राइज हो रही, वो आपके एड्रेनर्जिक सिस्टम पे काम करेगी, सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन होगा और वो HR को बढ़ाएगी, ये आपको याद रखना है ना। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग हैव सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन, दैट्स व्हाई इंक्रीज द लेवल ऑफ हार्ट रेट एंड बीपी। दूसरा हमारा है इंसोम्निया, मतलब लॉस ऑफ स्लीप की दिक्कत आएगी। जब आपका CNS स्टिमुलेट होगा, सिंपैथोमाइमेटिक होगी, तो आपको वो दवा सोने नहीं देगी, क्योंकि अगर सोना है तो हमें CNS को डिप्रेस करना पड़ेगा, सप्रेस करना पड़ेगा, लाइक आपका बेंजोडाइजिपिन्स है, वो दवाइयां देनी पड़ती हैं हमें नींद लाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है ड्राई माउथ, मतलब मुंह में सूखापन, फटीग, मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, डिजीनेस होना एंड कफिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ड्रग है हमारी वो डिस्कस करेंगे डाइथाइल प्रोपियोन है हमारी, उसका थोड़ा सा देखेंगे स्पेसिफिकेशंस क्या है ना। अब देखो पहला स्पेसिफिकेशन इसके पास है इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड योर बॉडी, मतलब अपनी जब ये दवा लोगे तो जो हमारी बॉडी है, बॉडी में अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी बिना कुछ खाए हुए। ये बहुत स्पेसिफिक इसकी एक्टिविटी है, ठीक है। और जो हमारी ड्रग है ये हमारी सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन रखती है, जैसा कि मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द ड्रग है सिंपैथोमाइमेटिक, CNS स्टिमुलेंट, एक्ट ऑन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। अब देखो क्या है, डिक्रीज कैलोरी फ्रॉम डाइट से कैलोरी को कम कर देगा, क्योंकि अगर कैलोरी का कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, ओबेसिटी बढ़ने लगेगी, वेट गेन होने लगेगा आपका। अब देखो मेजर साइड इफेक्ट है इसके क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस। ये जो साइड इफेक्ट है वो सिंपैथोमाइमेटिक जितनी भी मोस्टली ड्रग है वो सबके साथ यही प्रॉब्लम है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिजीनेस एंड कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया। नेक्स्ट हमारी ड्रग है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन के बारे में आपको पता है भाई, ऐसे तो एम्फेटामिन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी दवा है, हैप्पीनेस को क्रिएट करती है, आपको अलर्ट मोड पे रखती है, आपके ब्रेन का कंसंट्रेट बढ़ाती है, आपका मूड अच्छा करती है, बहुत ज्यादा लाभ है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, बहुत ज्यादा एडिक्टिव एंड अब्यूज्ड है, ठीक है।
आपको पता ही होगा एडिक्शन कब आता है। अगर इन जनरल हम बोले, एडिक्शन हमें तभी आता है जब हम किसी भी चीज से हैप्पीनेस को फील करते हैं। अगर हम जिस चीज को हैप्पीनेस फील करेंगे तो हमें वो एडिक्ट कर देगी। वही प्रॉब्लम है एम्फेटामिन के साथ में। तो क्या है, ये आपकी मोम बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, एब्यूज्ड है। एडिक्टिव है तो लोगों ने इसको बहुत ज्यादा लेना चालू कर दिया, इसलिए एब्यूज्ड की कैटेगरी में चला गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है इसकी, सीएनएस स्टिमुलेंट है, पहले बता चुके हम आपको। डिक्रीज एपेटाइट, हाइपोथैलेमस में क्या करती है, एपेटाइट का सिग्नल नहीं जनरेट होने देती है, जिससे एपेटाइट की आपको फीलिंग नहीं होती है। जितनी भी सीएनएस स्टिमुलेंट मेडिसिन है वो मोस्टली एपेटाइट सप्रेसेंट की एक्टिविटी रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इसका है, दिस इज आल्सो हैव सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन लाइक डाइथाइल प्रोपियोन। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ लग रहा है कि इस वीडियो में कंटेंट की कमी है या फिर कुछ और आपको लग रहा है इंप्रूव करने वाला है, तो रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में बताइए, हम प्रयास करेंगे और अच्छा कंटेंट देने। अगर आपका कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।